हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th का जो 12th चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। इस चैप्टर का ये थर्ड पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। इसे डिटेल में समझने के लिए होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। अभी पॉइंट को शुरू करने से पहले हम होलसेल एंड रिटेल, ये जो दो वर्ड, इसका मीनिंग समझेंगे। तो होलसेल का मतलब होता है, देखो, थोक विक्रेता, जिसे हम बोल सकते हैं कि बड़ी मात्रा में सामान की खरीदी बिक्री करने वाला जो होता है उसे हम होलसेलर बोलेंगे। और रिटेल किसे कहते हैं? तो खुर्दा। इसका मतलब है कि थोड़ी मात्रा में सीधे ग्राहकों को जो सामान बेचता है उसे हम रिटेल कहेंगे, या फिर रिटेलर हम उसे कह सकते हैं। तो दो तरह के मार्केट्स है, एक है होलसेल मार्केट और दूसरा है रिटेल मार्केट। अभी होलसेल मीन्स जहाँ पे बड़ी मात्रा में सामान की खरीदी बिक्री होती है उसे हम होलसेल मार्केट बोलेंगे, और रिटेल मीन्स जहाँ पे ग्राहकों को सीधे सामान बेचा जाता है उसे हम रिटेल मार्केट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या दिया देखो शुरुआत में, सेवरल पार्टिसिपेंट्स प्ले देयर रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट। अभी बाजार जो है उसका स्मूथ फंक्शनिंग हो, इसके लिए कई लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, उनका रोल वो प्ले करते हैं। तो देखो इनपुट, यहाँ पे एक डायग्राम दी है फिगर 12.11। इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो है, जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है वो उन चीज़ों को होलसेलर को देता है। अंडरस्टैंड? वो चीज़ें होलसेलर क्या करता है तो रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है वही चीज़ें कंज्यूमर को बेचता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे कि सपोज लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, कोई भी XYZ लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, तो वो जो प्रोड्यूसर है लैपटॉप बनाने वाला, वो क्या करेगा, होलसेलर को उसके लैपटॉप दे देगा बेचने के लिए। सपोज 1000 लैपटॉप है, सपोज 3000 लैपटॉप है, तो ये तीनों होलसेलर को वो 1000 लैपटॉप दे देगा बेचने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे। फिर ये होलसेलर क्या करेंगे, उनके जो रिटेलर है जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करेंगे लैपटॉप, उनको क्या करेंगे तो 100 लैपटॉप दे देंगे, और ये रिटेलर बाद में कंज्यूमर्स को वो लैपटॉप बेचेंगे। इस तरह से ये चेन काम करती है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर में क्या दिया देखो, आइए समझे। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑब्लिक प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। आपको ये जो डायग्राम दी है उसे देखना है, और आपको वो गुड्स का मीन्स जो वस्तुएं हैं उनका फ्लो कैसे होता है। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि जो निर्माता या फिर उत्पादक है, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक वस्तु कैसे पहुंचती है, आपको क्या करना है तो देखना है और उसे समझना है। किससे? इस जो डायग्राम आपके सामने दिए ना उसके माध्यम से। व्हाट इज द रोल ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर इन द फ्लो। और इसमें आपको देखना है कि जो होलसेलर है, थोक व्यापारी, ओके, उसका, और जो रिटेलर है उनकी क्या भूमिका होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी बताया आपको कि होलसेलर क्या करता है, तो बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं गुड्स वो रिटेलर को देता है, और रिटेलर बाद में वही चीज़ें कंज्यूमर को सेल करता है। अभी यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर दोनों भी अपना अपना इनकम प्रॉफिट क्या करते हैं तो उन चीज़ों से कमाते हैं, और चीज़ें बेचने में मदद करते हैं किसे? प्रोड्यूसर को। ठीक है, आगे समझेंगे। इन द केस ऑफ फिजिकल मार्केट्स, अभी जो प्रत्यक्ष मार्केट है, फिजिकल मार्केट जिसे हम भौतिक बाजार भी कहते हैं, उसमें होलसेलर्स बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे जो होलसेलर है, अभी होलसेलर वर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे हर बार, थोक व्यापारी के अलावा। ये जो होलसेलर्स है ये क्या करते हैं तो वस्तुएं या फिर गुड्स बड़ी मात्रा में सीधे उत्पादक या फिर निर्माता से वो खरीदते हैं, मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से वो खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बॉट बाय होलसेलर डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स। ओके, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया हुआ। अभी जैसे कि ग्रेन्स है जिसे हम अनाज कहते हैं, वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ, फ्रूट्स मीन्स फल, ये क्या करते हैं तो होलसेलर डायरेक्टली सीधे खेतों से वो खरीदते हैं, ठीक है, फार्म से वो खरीदते हैं। द प्रोड्यूस इज देन स्टोर इन लार्ज वेयर हाउसेस कॉल्ड गोडाउन। इसके बाद इन वस्तुओं को वो बड़े गोदामों में रखते हैं, जिन्हें गोडाउन भी कहा जाता है, मीन्स गोदाम कहा जाता है। ठीक है, वेयर हाउस मीन्स ऑल्सो गोदाम। इन द केस ऑफ पेरिशेबल द वेयर हाउसेस may also have cold storage facility। अगर वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती है, पेरिशेबल मीन्स खराब होने वाली, अगर जल्दी खराब होने वाली अगर वस्तु है तो उनके लिए गोदामों में क्या होता है तो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होती है, उनकी सुविधा
दी जाती है। दे आर देन ब्रॉट टू मार्केट्स कॉल्ड मंडीज, और फिर उन वस्तुओं को क्या किया जाता है, बाजारों में लाया जाता है, जिसे मंडी कहा जाता है। अब ये कोल्ड स्टोरेज क्या है, इसका मतलब हम समझेंगे। कोल्ड स्टोरेज का मतलब होता है कि स्पेशलाइज्ड वेयर हाउसेस, एक विशेष प्रकार का ये गोदाम होता है, और डिजाइन टू मेंटेन स्पेसिफिक लो टेम्परेचर्स टू प्रिजर्व पेरिशेबल गुड्स, जहाँ पे कम तापमान बनाए रखा जाता है ताकि जो पेरिशेबल गुड्स है, जल्दी खत्म होने वाली वस्तु है, वहाँ पे उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसे हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं। ठीक है, फिगर नंबर 12.13 में क्या दिया देखिए, वेयर हाउस स्टोरिंग ग्रेन्स। यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करने वाला ये गोदाम है। फिगर नंबर 12.14, लार्ज वेयर हाउसेस ऑफ होलसेलर्स। अब यहाँ पे होलसेलर का ये जो होलसेलर व्यापारी है, इनके बड़े गोदाम यहाँ पे देख सकते हैं, उनके वेयर हाउसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली देयर एग्जिस्ट wholesale markets for other commodities like chemical, electronic items, components, construction materials, automotive parts, etc. इसी तरह से सिमिलरली आप देख सकते हैं इसी प्रकार के अन्य वस्तुओं के लिए भी क्या होते हैं, तो होलसेल मार्केट्स होते हैं। अन्य वस्तुओं के भी होलसेल मार्केट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रसायन मीन्स केमिकल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक सामान का मार्केट, उसके बाद उनके कंपोनेंट्स, उनके पुर्जे, इनके भी मार्केट होते हैं होलसेल मार्केट। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो निर्माण सामग्री है, उनके मार्केट होते हैं। ऑटोमोटिव पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स है, उनके भी क्या हो सकते हैं, तो होलसेल मार्केट होते हैं। फिगर नंबर 12.15, खारी बावली स्पाइस मार्केट, ओल्ड दिल्ली स्पाइसेस एंड ड्राई फ्रूट। अब ये खारी बावली मसाला बाजार आप देख सकते हैं, जहाँ पुराने दिल्ली में ही है। यहाँ पे मसाले और ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, सूखे मेवे जिसे हम बोलते हैं। फिगर नंबर 12.16, फ्लावर मार्केट बेंगलुरु, फूलों का बाजार है ये बेंगलुरु का। दूसरा इमेज 12.16। आगे क्या दिया देखिए, द होलसेलर्स सप्लाई गुड्स टू द शॉप्स एंड स्टोर्स लोकेटेड नियर हाउस होल्ड्स। अभी यहाँ पे जो होलसेलर है, होलसेलर क्या करते हैं, तो घरों के पास जो दुकानें हैं या फिर स्टोर्स है, वहाँ तक, उन शॉप तक, उन दुकानों तक क्या करते हैं, तो सामान पहुँचाते हैं। ठीक है, उन घरों तक, स्टोर तक, उन दुकानों तक, स्टोर तक। दिस शॉपकीपर्स आर कॉल्ड रिटेलर, और इन दुकानदारों को क्या कहा जाता है, तो रिटेलर कहा जाता है। दे सेल गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर्स लाइक अस। अभी ये जो रिटेलर है, ये क्या करते हैं, तो हम जैसे जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, इनको ये सामान बेचते हैं। अनलाइक होलसेलर्स, अभी होलसेलर के विपरीत, रिटेलर सेल इन स्मॉलर क्वांटिटीज। जो रिटेलर्स है, ये क्या करते हैं, तो कम मात्रा में सामान बेचते हैं। अभी होलसेलर बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान बेचते हैं और रिटेलर बहुत कम मात्रा में सामान बेचते हैं। एंड द प्रोडक्ट्स आर मीन्ड फॉर कंजम्पशन रादर देन रीसेल। और ये जो सामान है, यह रीसेल के लिए नहीं होता है, बल्कि सीधे उपभोग करने के लिए होता है, उससे यूज करने के लिए होता है। कोई भी इंटेंशन नहीं होता इसके पीछे रीसेल करने का। रिटेल स्टोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर सर्विस लाइक सलून्स, मूवी थिएटर्स एंड रेस्टोरेंट्स। अभी सेवाओं के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी रिटेलर्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स, जैसे कि सलून है, सिनेमा हॉल है, रेस्टोरेंट, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी रिटेल स्टोर्स इनके भी होते हैं। रिटेलर्स आगे क्या दिया देखिए, हेल्प इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। अब ये जो रिटेलर्स है, इनकी वजह से घरों तक वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनकी उपलब्ध बढ़ने में मदद होती है। अभी फिगर नंबर 12.17 भी देख लीजिए एक बार। ये है जोहरी मार्केट, अंडरस्टैंड, जो जयपुर में है। जेम्स और ज्वेलरी यहाँ पे मिलती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये भी एक मार्केट है। इन सम केसेस, कुछ मामलों में, इट मे बी डिफिकल्ट फॉर होलसेलर्स टू रीच अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर्स बिकॉज ऑफ डिस्टेंसेस एंड टेरेंस। क्या होता है कुछ मामलों में, डिस्टेंस मीन्स दूरी, और टेरेन मीन्स भौगोलिक जो परिस्थिति है, इसके कारण जो होलसेलर है, होलसेल व्यापारी है, वो क्या नहीं कर सकते, तो बड़ी संख्या में जो रिटेलर्स थे वहाँ तक उन्हें पहुँचना कठिन हो जाता है। ज़्यादा रिटेलर्स तक वो पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए रीज़न है डिस्टेंस, दूरी, और टेरेंस मीन्स भौगोलिक परिस्थिति। तो इससे निपटने के लिए वो क्या करते हैं होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प टू ब्रीच दिस गैप। ऐसे में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जिसे हम वितरक बोलते हैं, इस कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या मतलब होता है, देखो, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, वे व्यक्ति
और बिजनेसेस या फिर व्यवसाय हु सप्लाई गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स टू द रिटेलर। ये व्यक्ति हो सकते हैं या फिर व्यवसाय जो हम क्या बोलते हैं उसे, हु सप्लाई गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर, जो निर्माता या फिर होलसेलर से सामान लेकर क्या करते हैं तो रिटेलर तक पहुंचाते हैं, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में आ गया आपको? होलसेलर से या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से चीज़ें लेंगे और रिटेलर तक पहुंचाने का काम ये डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो स्टोरी थी 6th स्टैंडर्ड की आपको वो डेफिनेटली याद होगी, अमूल स्टोर की। ठीक है, आगे के पैसेज की तरफ बढ़ रहे हैं। हाउएवर, हालांकि द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज डिफरेंट इन द केस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज डिफरेंट इन द केस ऑफ ऑनलाइन मार्केट्स। अभी ऑनलाइन जो मार्केट है इसके मामले में जो सामान पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो अलग होती है। हियर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स मीन्स निर्माता जो है सेंड बल्क क्वांटिटीज, अपने उत्पादनों की बड़ी मात्रा जो है ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी बड़ी मात्रा वो भेजते हैं किसे, टू द वेयर हाउसेस ऑफ बिजनेस दैट सेल्स थ्रू ऑनलाइन ऐप। वो किसे भेजते हैं, ये उनके प्रोडक्ट्स की मात्रा उन व्यवसाय के गोदामों में भेजते हैं, उन वेयर हाउसेस में भेजते हैं जो व्यवसाय ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से सामान बेचते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ऑनलाइन ऑप्शंस। कंज्यूमर क्या करते हैं तो ऑनलाइन ऑप्शंस मीन्स ऑनलाइन विकल्प जो है इससे उत्पादन खरीदने का काम कौन करता है तो जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं, उपभोक्ता करते हैं। तो अभी ऑनलाइन ऑप्शन क्या है, वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन, दोनों में से एक हो सकता है। दिस बिजनेसेस आर कॉल्ड एग्रीगेटर्स। इन व्यवसायों को क्या बोला जाता है, एग्रीगेटर्स कहा जाता है। एग्रीगेटर्स का मतलब क्या होता है, देखो एग्रीगेटर मीन्स वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइजेस and combines offers from multiple sellers and sell them to consumers at one place। अभी एक ऐसी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन जो क्या है तो कई विक्रेताओं के जो उत्पादन है उनको एक साथ व्यवस्थित लाता है और जो कंज्यूमर्स है उनको एक ही स्थान पर वो बेचता है। मीन्स कंज्यूमर को एक जगह से वो बेचेगा। मीन्स एक ऐसी व्यवस्था जिसे हम बोल सकते हैं कि जो विक्रेताओं को एक मंच पर जोड़ने वाला व्यवसाय जिसे हम कह सकते हैं उसे हम एग्रीगेटर कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन अगर आप ऐप में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक ही अगर कोई चीज़ आपको खरीदनी तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो दैट इज ओनली द एग्रीगेटर। तो एग्रीगेटर क्या करते हैं फिर, द एग्रीगेटर देन पैक द प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर देम टू द ऑनलाइन बायर। इसके बाद एग्रीगेटर उत्पादन जो है प्रोडक्ट को पैक करते हैं और उन्हें ऑनलाइन खरीदार तक पहुँचाते हैं। ठीक है, अभी ये एग्जाम्पल देखो, गारमेंट शॉप, कपड़ों की दुकान है, सलून है। इसके बाद क्या दिया देखिए, आगे चलेंगे, मॉल का एग्जांपल देख सकते हैं आप, ग्रोसरी स्टोर, किराना स्टोर है ये। अभी कुछ एक्सप्लोर करना है हमें, क्या दिया देखो यहाँ पे, लेट्स एक्सप्लोर द चेन ऑफ सप्लाई इन फिजिकल मार्केट। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल मार्केट जो प्रत्यक्ष बाजार जो है उसकी श्रृंखला, चेन ऑफ सप्लाई को हम समझेंगे। फॉर द टेक्सटाइल मार्केट इन गुजरात, गुजरात का जो सूरत है वहाँ के कपड़ा मार्केट का उदाहरण से हम इसे समझेंगे कि सप्लाई, चेन ऑफ सप्लाई कैसे काम करती है। ठीक है, ये जो गुजरात का जो सूरत है ये ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मार्केट है, एशिया का सबसे पुराना कपड़ा बाजार है ये। एंड द सिटी फेमसली नोन एज अ टेक्सटाइल हब, और इस सिटी को कपड़ा उद्योग का केंद्र भी कहा जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। क्या दिया देखिए आगे, द सूरत टेक्सटाइल मार्केट कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। सूरत के जो कपड़ा बाजार है वहाँ पे हज़ारों फैक्ट्रियाँ हैं और यहाँ पे क्या बनता है तो वो मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल। सिंथेटिक मीन्स कृत्रिम और सूती कपड़ों का वो निर्माण करती है ये फैक्ट्रीज, ये हज़ारों फैक्ट्रियाँ वहाँ पर। इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल का एग्जाम्पल या फिर उसका मामला देखें, सूती कपड़ों के मामले अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल, raw cotton is received here through cotton mandis from nearby states like Maharashtra as well as from other parts of Gujarat। अभी कच्चा जो कपास है कॉटन, ये कहाँ से आता है, कुछ पास के जो राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र है और गुजरात के कुछ अन्य भागों से ये कपास जो है कपास मंडियों के माध्यम से यहाँ पर पहुँचता है सूरत में। ठीक है, कच्चा कपास रॉ कॉटन, गुजरात और कुछ पार्ट है महाराष्ट्र और कुछ गुजरात का पार्ट है वहाँ से। इट इज ट्रांसफॉर्म into finished fabric और garment after processing at various stages। इसके बाद अलग अलग विभिन्न ऐसे चरणों से प्रोसेसिंग के बाद एक इसे तैयार कपड़ा इससे बनाया जाता है। ठीक है, एक फिनिश फैब्रिक गारमेंट इससे
बनाया जाता है। वही कौन सी प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे? वीविंग ऑन पावर लूम पर बुनाई करना। डाइंग इन प्रोसेसिंग यूनिट्स, रंगाई करना मीन्स डाई करना मीन्स रंग देना उन कपड़ों को, ये प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाता है। और कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। द प्रोडक्ट मूव्स फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर थ्रू मार्केट्स फॉर वोवन फैब्रिक, फॉर डाइड फैब्रिक एंड फॉर फिनिश प्रोडक्ट, साड़ीज और रेडीमेड गारमेंट्स फॉर एग्जाम्पल। अतः ये जो उत्पाद है, ये जो प्रोडक्ट है, वो एक स्टेज से, एक चरण से दूसरे चरण तक अलग अलग बाज़ारों के माध्यम से पहुंचता है। जैसे कि वोवन फैब्रिक, बुने हुए कपड़े के लिए बाज़ार, ठीक है। उसके बाद है फॉर डाइड फैब्रिक मीन्स रंगे हुए कपड़े के लिए बाज़ार। उसके बाद फॉर फिनिश प्रोडक्ट, और तैयार प्रोडक्ट जो है जैसे कि साड़ियाँ है और रेडीमेड कपड़े के लिए बाज़ार। इस तरह से ये अलग अलग स्टेज में वो मार्केट तक पहुंचता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अभी। द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द फैब्रिक इज ट्रेडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द होलसेल मार्केट। अभी ये जो तैयार उत्पादक है, फैब्रिक है, कपड़े हैं, ये क्या होते हैं तो होलसेल मार्केट में बेचे जाते हैं। The wholesalers are an important channel to supply as they oversee the distribution of product to small shopkeeper and big retail store across the country and internationally। अभी ये होलसेल मार्केट में क्यों बेचे जाते हैं? क्योंकि ये जो होलसेल व्यापारी है, ये क्या करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वो कड़ी होते हैं, क्योंकि वे देश भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीन्स इंटरनेशनल स्तर पर वो छोटे दुकानदार हो गए, बड़े रिटेलर्स हो गए, वहाँ तक ये उत्पादन डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले जाता है ये फिनिश प्रोडक्ट कहाँ पे तो होलसेल मार्केट में। और ये होलसेलर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहाँ पे कंट्री में भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, क्योंकि ये सब चीज़ें वो पहुँचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शॉपकीपर तक और बिग रिटेल स्टोर्स तक। दे आल्सो एसेस हाउ मच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड बाय द रिटेलर। वे ये भी अनुमान लगाते हैं कि जो रिटेलर्स है, रिटेलर व्यापारी है, इनको कितने प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है, इसका भी वो अनुमान लगा लेते हैं। दिस हेल्प्स मेंटेन द स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स विद द मैन्युफैक्चरर एंड इंश्योर्स एन अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर। इसका फायदा यह होता है कि इससे जो निर्माता है, इनके पास उत्पादन का, प्रोडक्ट्स का जो स्टॉक है वो बना रहता है, इसकी वजह से, इस अनुमान की वजह से, ठीक है। और जो एंड कंज्यूमर है मीन्स अंतिम उपभोक्ता है, वहाँ तक प्रोडक्ट्स का जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित होती रहती है, मीन्स वहाँ तक वो अनइंटरप्टेडली ये सप्लाई चलता रहता है, कहाँ तक तो जो अंतिम कंज्यूमर से उन तक, ठीक है। अभी ये कुछ मैप दिया है, देखो फिगर नंबर 12.13, यहाँ से आप देख सकते हैं कि सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन फ्रॉम सराउंडिंग कॉटन क्लस्टर ऑफ सूरत। आसपास के जो कपास के जो क्लस्टर है, समूह है, वहाँ से सूरत तक जो रॉ कॉटन है, कच्चा कपास है, वो सप्लाई किया जाता है, उसकी आपूर्ति की जाती है। आप यहाँ से देख सकते हैं, महाराष्ट्र से अमरावती, अकोला, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, आदिलाबाद महाराष्ट्र से नहीं है, ये ऊपर के महाराष्ट्र के ज़िले हैं। और गुजरात में आप देख सकते हैं कि जामनगर, सुरेंद्रनगर, भावनगर और अमरेली, ठीक है। आगे भी एक मैप दिया है जो सूरत सिटी का मैप है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग लीजेंड्स वहाँ पे इसके, जिसकी पोर्ट किससे दिखाया गया है, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, रोड, रिवर, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सूरत सिटी का मैप है। आगे बढ़ेंगे, होलसेलर्स वेयर हाउस ऑफ फैब्रिक। अभी ये होलसेलर का क्या है तो वेयर हाउस है फैब्रिक का, जहाँ पे कॉटन कपड़े रखे गए हैं, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी लेट्स एक्सप्लोर, कुछ हमें ढूंढना है, तो आस्क योर नियरेस्ट रिटेलर, आपके जो नज़दीकी रिटेलर है उनसे पूछना है आपको अबाउट द प्रोडक्ट, किसी भी एक उत्पादन के बारे में। इट्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति स्थान क्या है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एंड द चेन ऑफ सप्लायर्स इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट रीचिंग टू द शॉप। और ये जो प्रोडक्ट उनके यहाँ पर आया है, उनके शॉप पर आया है, तो उसकी सप्लाई चेन क्या है, चेन ऑफ सप्लायर मीन्स किन किन सप्लायर से होकर ये दुकान तक पहुंचा है, ये आपको उसे पूछना है। ट्रेस दिस यूजिंग अ फ्लो चार्ट लाइक फिगर नंबर 12.11 एंड शेयर इट इन क्लास। आपको क्या करना है, इस प्रक्रिया को जो 12.11 में जो जिस तरह का फ्लो चार्ट बना है उसकी तरह आपको बनाना है और आपको क्लास में इसे दिखाना है, बच्चों को बताना है, आपके दोस्तों को दिखाना है। डोंट मिस आउट, इसे चूकना नहीं है। तो अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग के अलावा, सूरत इज होम टू द लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। सूरत दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उद्योग का भी केंद्र है, ठीक है। किसके अलावा,
कपड़ा उद्योग के अलावा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन आर्टिसंस आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग एंड पॉलिशिंग डायमंड्स ऑन गिग्नेटिक स्केल। अभी लगभग 1.5 मिलियन मीन्स 15 लाख ऐसे आर्टिसन कारागिर है जो हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग ये जो कार्य है इसमें बड़े पैमाने पे काम करते हैं। ठीक है, गिग्नेटिक स्किल मीन्स बड़े पैमाने पे। ट्रेड फ्लरिश्ड हियर फ्रॉम द 16th सेंचुरी ऑनवर्ड। यहाँ क्या हो गया, तो 16th सेंचुरी से व्यापार जो है वो फल फूल रहा है। उसके बाद से द सिटीज लोकेशन ऑन द वेस्ट कोस्ट लेड टू द सेटिंग अप ऑफ पोर्ट्स एंड रोड नेटवर्क दैट कंटिन्यू टू द इम्पोर्टेंट टुडे। अभी ये जो शहर है इसके पश्चिमी तट पर क्या है, तो पश्चिमी तट पर ये शहर है, इसकी वजह से यहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है और सड़क रोड नेटवर्क भी यहाँ पर विकसित हुए हैं जो अब आज बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों भी, पोर्ट भी और रोड नेटवर्क भी। कम्युनिटीज ऑफ एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड स्किल्ड पर्सन्स हैव लिव्ड हियर फॉर सेंचुरीज। कुशल कारागिर और विशेषज्ञ इनके समुदाय सदियों से यहाँ रहते आए हैं, सेंचुरी से यहाँ पर रहते आए हैं। Their skills have been passed on over generations, making it a flourishing city. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनके जो पीढ़ी है, हर पीढ़ी तक अपना अपना जो स्किल्स है वो देते गए हैं, पास करते गए जनरेशन टू जनरेशन, जिसकी वजह से सूरत एक समृद्ध और विकसित शहर बना है। ठीक है, आपको क्या और एक क्वेश्चन, एक पॉइंट है आगे, कैन यू स्पॉट द पोर्ट। आप पोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पहला आपने ये देखा है 12.24 जो चित्र है, यहाँ पे हम पोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे है वो जिसको मैंने सर्कल किया है, दैट इज़ अ पोर्ट। ठीक है, आगे कुछ पूछा है और हाईवे रेलवे नेटवर्क ऑन द मैप। अभी ये मैप की तरफ ही आते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे सब जो लाइन मैंने दिखाई है अलग अलग कलर से वो सब रोड है, उसके बाद पोर्ट है, रेलवे नेटवर्क। अब इससे हम पहचान सकते हैं। ये क्यों पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीजेंड दिए हैं हमें, इस लीजेंड का हम यूज़ कर सकते हैं। रेलवे के लिए क्या साइन है, रोड के लिए क्या साइन है, साथ ही साथ पोर्ट के लिए क्या साइन है, इससे हम इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू थिंक दे हेल्प मेक अ सूरत ट्रेडिंग हब। और आपको क्यों लगता है कि इन सब का फ़ायदा सूरत को एक व्यापारिक केंद्र बनने में हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड, इनसे जल्दी से जल्दी ट्रेड हो सकता है। आज अपन यहाँ पे रुकेंगे और ये जो अगला वाला पॉइंट है, द रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल्स लाइव्स, ये जो पॉइंट है हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आज जो हमने ये जो पार्ट 3 है इसमें जो हमने सीखा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।